दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन के 2 वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें देखिए, ठीक है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कोर्स करवा रहे हैं। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, रेलवे के हैं उनके लिए भी है, और पटवारी में जो टॉपिक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 3 बोतल हैं, समान है। पहली चीज़, समान जब आ जाए ना तो बहुत काम की चीज़ है, ये ध्यान रखना। 3 समान क्षमता की बोतल, समान क्षमता मतलब वो उनकी कैपेसिटी सेम है, मतलब जैसे एक 10 लीटर की है, दूसरी भी 10 की, तीसरी भी 10 की। दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5, 2:5, 3:4 और 4:5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए, एक बहुत बड़ी बोतल ले ली जाए और तीनों को उसमें उड़ेल दिया जाए, तो बड़ी बोतल में क्रम से दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, यहाँ 2 और 5, इसका मतलब 2 दूध है, 5 पानी है, ठीक है ना। तो ये टोटल होगी 7 की, कितने की, 7 लीटर की, मतलब 7 के मल्टीपल में 14 की, 21 कैसे, ये होगी कितने की, 7 की, और ये होगी कितने की, 9 की। ये 7 की, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 की, ये दोनों बोतल तो बराबर की होगी, ये होगी 9 की। इनको बोतलों को बराबर करना है। जब ये बोतल बराबर की हो जाएंगी ना, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब काम करो, इसमें दूध कितना, इसमें दूध है 2/7। दूध को एक जगह करेंगे ना, मतलब जैसे बोतल है, 3 बोतल है, तो दूध पानी है, तो तीनों को एक बड़ी में उलेट दिया जाए, तो तीनों का दूध एक जगह और तीनों का पानी एक जगह, वो रेशियो निकालना है। तो 2 दूध है, 5 क्या है, पानी, तो 2 दूध हो गया कितने में से, टोटल 5 और 2 7 में से, ये हो गया दूध, प्लस दूध 3/7, टोटल कितना, 7, 3/7 प्लस 4/9 अनुपात, ठीक है। ये तो क्या हो गया, दूध। अब बात करते हैं पानी की, तो पानी हो गया 7 में से 5, 5/7, ये पानी है 4/7, ये क्या है, पानी, 5 पानी है, 4 दूध, तो 5/9। ये देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने दूध को अलग जोड़ लिया, पानी को अलग जोड़ लिया। अब देखिए, इसमें जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ गया, 63, ठीक है। अब 7 को 63 से काटो, कितने बार, 9 बार। 9 को नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का 63 में भाग देंगे 9 बार, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 18, प्लस 7 का 63 में भाग देंगे 9 बार, 9 को 3 से करेंगे 27, प्लस 9 को 63 से करेंगे 7 बार, 7 को 4 से करेंगे 28, अनुपात, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी एलसीएम 63 आ गया। अब यही 7, 9, 9 पंजे 45, प्लस ये 7 का देंगे 63 में 9 बार, और 9 चौका 36, प्लस वही 9 का 63 में देंगे 7 बार, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, ठीक है। अब देखिए, अब इनको जोड़ लीजिए, ये आ गया कितना, 18, 27 और 28 को जोड़ेंगे, 27 को जब इसमें जोड़ेंगे, 27 दूना 54 और 1 55, 55 और 65, 65 और 3 68, 68 हो गए ना, 55 में ये हो गए 73, 27, 54, 55 और ये हो गए 73 अनुपात 8, 7, 15। देखिए 8 और 7 15, 15 और 8 23 का 3 2, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, ये हो गया 73 अनुपात। नीचे 63 से 63 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 3 10 रहे 11, 116, 73 अनुपात 116, ये क्या हो गया। अब देखिए, इतना सा टाइम तो लगता ही है, लगभग 1 मिनट का टाइम तो लगता ही है, ऐसे लंबा क्वेश्चन हो पढ़ने में, करने में। तो ये हो गया दूध और पानी के रेशियो का अनुपात, ठीक है। ये ऐसे निकल गया कि दूध 73 है और पानी कितना, 116। अब इस तरीके से हम करते हैं, जब ये बोलता है कि तीनों को एक बोतल में खाली कर लिया जाए, 3 अलग अलग हैं, उनको तीनों को एक जगह मिला लिया, तो दूध एक जगह कर लेंगे, पानी एक जगह कर लेंगे, ठीक है ना। तो अलग अनुपात पूरे का टोटल का आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में, मिश्र धातु है टोटल 400 ग्राम की, उसमें जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। ध्यान रखिए, कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए, जस्ता नहीं मिला रहा है, ठीक है ना। क्या नहीं मिला रहा है, जस्ता। तो जो नहीं मिला रहा उसी के कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को करेंगे। टोटल मिश्र धातु कितने की है, 400 ग्राम की। जब मिश्र धातु 400 ग्राम की है
तो इसमें क्या क्या है मेरे भाई, इसमें जस्ता है और क्या है, तांबा। जस्ता और तांबा है, किस रेशियो में है, जस्ता और तांबा है 5:3 में। ये 5 है और ये 3 है। टोटल कितना, 5 और 3 8, लेकिन 8 नहीं है टोटल। टोटल कितना, 400, मतलब 50 गुना, ठीक है ना, नहीं 40 गुना। 5 और 3 8, टोटल कितना 8। इसका ये हो गया 8, 400 में भाग दो किसका, 8 का, 8 में, हाँ 50 गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो 50 गुना ये है, तो जस्ता भी 50 गुना हो जाएगा 5 के अनुपात में ना। तो ये हो गया 250 और ये हो गया कितना, 150। 3 को भी 150 हो जाएगा, ठीक है, 50 गुना। अब ध्यान में रखिए टोटल 400 ग्राम था, उसमें जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में। 5 और 3 मतलब टोटल 8, लेकिन टोटल 8 नहीं है, 450 गुना, ये भी 50 गुना हो गया, ये भी 50 गुना हो गया, ठीक है। अलग अलग निकल गया कि जस्ता है 250 और तांबा है 150। अब कह रहे हैं उस अनुपात को 5:4 में, यह अनुपात होना चाहिए 5 और यह अनुपात होना चाहिए 4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। तांबा मिला रहे हैं, ये सेम है, क्या है, सेम, जो पहले था वही है, पहले था वही है। इसका मतलब जस्ता 250 ग्राम ही है और 250 जो है वो 5 की वैल्यू है, कितने गुना, 50 गुना, कितने गुना, 50 गुना। जब ये 50 गुना हो रहा है तो ये भी 50 गुना होगा, तो 4 की वैल्यू कितने आ गई, 50 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 200। पहले कितना था तांबा, 150, अब कितना हो गया, 200। तो मिलाना कितना पड़ गया, 50 ग्राम। कितना मिलाना पड़ गया, 50 ग्राम। समझ में आई कि नहीं। देखिए जस्ता और तांबा हमने अलग अलग निकाल लिया, फिर हम कह रहे हैं कि तांबा मिला रहा है, जस्ता नहीं मिला रहा, अनुपात 5:4 होना चाहिए। तो ये तो 250 ही होगा, तो 5 की वैल्यू ये, तो 4 की वैल्यू 200। पहले 150 था, अब 200 हो गया, तो कितना मिला, 50 ग्राम मिला दिया गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ ले एक बार। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 व 5:3 है। अम्ल और क्या है, जल, वो क्या है, 3 नमूने, मतलब 3 सैंपल है, अलग अलग 3 रखी हुई है, 3 मान लो कंटेनर रखे हुए हैं, उनमें 2:1, 3:2 और 5:3 के अंदर है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में निकाल कर, बराबर मात्रा में निकालना है। किस मात्रा, कौन सी मात्रा में, बराबर, तीनों बराबर मात्रा में निकलनी चाहिए। और एक मिश्रण तैयार किया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, उस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि 3 बोतलें थी, समान मात्रा की थी, ठीक है। जब बोतलें 3 थी, समान मात्रा की थी, तो सीधा सीधा हमने उनको मिला लिया, दूध अलग कर लिया, तीनों का दूध बने एक जगह कर लिया था और पानी एक जगह कर लिया था, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि 3 कंटेनर है, तीनों का अलग अलग अनुपात दिया हुआ है, अलग अलग अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि तीनों को समान मात्रा में मिलाओ। तो पहले एक काम करते हैं, हम इनको समान बना लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ बोतलें पहले से समान थी, इनको हम समान बना लेते हैं। देखिए अम्ल और जल का अनुपात कितना, 2:1, दूसरा 3:2 और ये 5:3 इसमें है। जैसे मान लो ये 3 लीटर का है, ये कंटेनर 3 लीटर का है, तो 2 तो क्या है इसमें अम्ल और 1 क्या है, पानी। ये 5 का है तो 3 ये 2 ये। अगर 8 का है, ये कंटेनर मान लो 8 लीटर का है, तो इसमें 5 लीटर अम्ल है, 3 लीटर पानी है। अब इनको हम बराबर बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बराबर मात्रा में निकालना है। बोतलें तो पहले बराबर दी हुई थी, यहाँ बराबर बनाना है, ठीक है। तो बराबर बनाना है, तो ये 3 लीटर का है, ये टोटल हो गया कितने का, 3 का। ये टोटल कितने का, 5 का। और ये टोटल कितने का, 8 का। एक ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि ये बराबर हो जाए। अगर मैं इसको मैं यदि इसको करूँ 40 से गुणा, तो ये हो गया 120। टोटल कंटेनर हो गया 120 का, ये हो गया 120 का। समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको करूँ 24 से, तो ये हो गया कितना, 120 का। और अगर मैं इसको करूँ 15 से, तो ये कितने का हो गया, 120 का। समझ में आ रही। आप ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसको इससे गुणा करें, इससे कोई भी ऐसी अलग अलग संख्या ढूंढो जिसको इससे गुणा करे, इससे करे, इससे करे, सारे बराबर मात्रा के हो जाने चाहिए। तो यहाँ मैंने 3 को, 5 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गए कितने, 8 पंजे 40 और 40 को 3 से करेंगे कितना, 120। तो 120 के मैं तीनों को बना लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है। तो मैं जब इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया कितने का, 80 का, और ये हो गया कितने का, 40 का, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 40 का, नहीं 80 का। 120 में से अब डिवाइड करूँगा ना,
टोटल 120 का हो गया, ये भी 120 का, ये भी 120 का। अब 120 में से 2 है वो अम्ल है, 1 है वो पानी है, तो ये हो गया 80:40, अम्ल अनुपात पानी। अब यहाँ कितना 120 कर लेता ना इसको भी मैं, टोटल 120 बना लेता हूँ तीनों को। अब 120 बन गया तो ये कितना हो गया, अब इसको डिवाइड करो, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 120 को 3:2 में बांट दो और उधर 5:3 में बांटो। जब 120 में बांटेंगे तो टोटल कितना 5 की वैल्यू 120, कितने गुणा 24, 24 3 72, आप बांट सकते हो अलग अलग, ठीक है ना, 72 और 24 दूना 48। यहाँ बांटेंगे तो ये हो गया 8, 15 × 120, 75:45। देखिए आप ऐसे भी बांट सकते हैं, 120 है वो किसकी वैल्यू है 8 की, टोटल 5 और 3 8। अब उसमें से अम्ल निकालना है तो 5 से गुणा कर दो। जब ये निकालना है देखो यहाँ गुणा करो, 8 एकम 8 4 8 पंजे 40। अब 15 को 5 से करेंगे ये लो 75 आ गया, ये लो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आप इस तरीके से बांट लेना बड़े प्यार से। बराबर कर लिया हमने। अब देखो ध्यान से, अम्ल और पानी, ये भी 120 लीटर का, ये भी 120 लीटर का, ये भी 120 लीटर का। अब बराबर मात्रा होगी, अब ले लो अलग अलग। अब क्या दिक्कत आ गई, अम्ल ले लो 80 + 72 + 75, तो हो गया 80 + 72 + 75 अनुपात 40 + 48 + 45। 40 + 48 + 45 एक तरफ, पानी एक तरफ और अम्ल एक तरफ, 80 72 और 75। अब जोड़ लो, 5 और 2 7 और 0 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 2 22, 227 अनुपात 8 और 5 13, 4 4 8 और 4 12 और 1 13। ये हो गया 227:133। कितना 227:133। इस तरीके से आपको करना है। जब बराबर दिया हुआ तो डायरेक्ट अलग अलग कर लेंगे, और जब बराबर नहीं दिया हुआ हो तो हमें बराबर करना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में करके दिखाया है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मन से कराया जा रहा हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चनों में से हैं। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का अलग अलग जो टॉपिक हम करवाते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का मतलब कलेक्शन लेकर के आते हैं। आज हम इस तरीके के क्वेश्चन ला रहे हैं, कल दूसरे तरीके के लाएंगे, पूरा टॉपिक हम क्लियर करवाते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 मिश्र धातु हैं जिनमें जस्ता और टिन का अनुपात है 5:2। जस्ता और टिन 5:2 एक मिश्र धातु में है और दूसरी में 3:4 में है। इन मिश्र धातु में से पहले का 7 ग्राम और दूसरी का 21 ग्राम मिलाया करके एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। पहले 7 ग्राम लेंगे, दूसरी 21 ग्राम लेंगे, ठीक है। तो नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली मिश्र धातु ये हो गई और दूसरी कितनी, ये हो गई। इनमें अनुपात 5:2 का और 3:4 का, ठीक है। ये हो गया जस्ता और टिन। ये 7 टोटल है, मिश्र धातु 7 की है, तो जस्ता क्या हो गया 5 और टिन हो गया 2। यहाँ 7 की है तो जस्ता 3 और ये हो गया 4। जस्ता 3 और टिन 4। अब देखिए पहली का 7 ग्राम, पहली है ये 7 ग्राम मिलाई जानी है, कितनी मिश्र धातु बना रहे हैं, पहली 7 ग्राम मिलाई जानी है और दूसरी मिलाई जानी है कितनी 21 ग्राम। दूसरी मिलाई जानी है कितनी 21 ग्राम। ध्यान से समझिए, यही समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब ये पहली 7 ग्राम मिलाई जाती है तो 5 जस्ता 2 टिन, सीधी सीधी बैटरी हिसाब बैठ रहा है कि नहीं, हिसाब बैठ रहा है, सीधा सीधा अपना सीधा सीधा हिसाब बैठ रहा है। यदि 7 ग्राम मिलाएंगे पहली तो 5 उसमें जस्ता लेना पड़ेगा और 2 उसमें टिन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि 3 जस्ता है और 4 टिन है। वो जब है जब टोटल 7 ग्राम के, लेकिन हमें 7 ग्राम नहीं लेना, हमें 21 ग्राम लेना है। कितना लेना 21 ग्राम, 3 गुना लेना है। जब हमें 21 ग्राम लेना है मेरे दोस्त, जब 21 ग्राम लेना है, जब 7 लेना होता तो 3 और 4, लेकिन 21 लेना है, 3 गुना लेना है, जो है इससे 3 गुना लेना है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा कितना, 3 को इससे गुणा करेंगे 9:12। अब मिला दीजिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना आसान तरीके से हो रहा है। अब देखो, अब जस्ता और टिन मिला दो, जस्ते में जस्ता मिला दो, मिश्र धातु हो गई, ये 7 ग्राम की वो 21 ग्राम की, मिला दो तो ये 5 और ये 9 कितना 14। अनुपात 2 और 12 कितना 14। 14 से काटो 1:1, 1:1 बनेगा, ठीक है ना। नई मिश्र धातु में जस्ते और टिन का अनुपात कितना हो जाएगा
1:1 का। अब समझ में आ गई। वो एक कह देता कि ये तो लेनी है 14 ग्राम और ये लेनी है कितनी 35 ग्राम, ये 14 ग्राम लेनी है, ये 7 है, तो इसको रेशियो को दोगुना कर देते हैं, क्योंकि 7 होती है तो सीधी 5 और 2 7, लेकिन ये 14 ग्राम लेनी है तो रेशियो भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोल देता है कि ये 35 लेनी है, ये 7 है लेकिन ये 35 लेनी है, तो इसको भी 5 गुना कर देते, जस्ते को अलग कर लेते, एक जगह कर लेते और टिन को एक जगह कर लेते। बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कम समय में हो गया, देखते रहिए आप हमारे साथ। ये ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहते हैं और ऐसे ही आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार कंसेप्ट इसके अंदर लगा हुआ है। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन 2:3:1 के अनुपात में है। कोई मिश्र धातु है, जस्ता है, तांबा है, टिन है, 2:3:1 में है। एक अन्य मिश्र धातु जिसमें दूसरी मिश्र धातु है जिसमें तांबा, टिन और सीसा 5:4:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि दोनों मिश्र धातुओं का समान भार लेकर के एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। अब एक बात ध्यान में रखिए, दोनों मिश्र धातु का समान भार लेकर के, लेकिन यहाँ पहली एक बात ध्यान दीजिए, जस्ता, तांबा और टिन, जस्ता, तांबा और टिन, ये किस अनुपात में है। पहली मिश्र धातु की बात कर रहा हूँ, इसमें है 2:3:1 में। अब दूसरी में देखिए, तांबा, टिन और शीशा, तांबा और टिन और शीशा किस अनुपात में है। तांबा जो है वही लिखना, गलत लिख दोगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं तांबे की जगह शीशा ठोक रहे, शीशे की जगह टिन ठोक रहे, ठीक है ना। तांबा, टिन और शीशा 5:4:3 में है, तांबा, टिन और शीशा, ये लो। अब ध्यान देने की बात ये, समान भार लेकर के, अगर समान भार लेते हैं तो ये तो टोटल है 2 और 3 5 और 1 6, ये तो टोटल है 6 की, और ये टोटल है कितनी की 5 4 9 और 3 12, ये 12 की है और ये 6 की है। समान भार लेना है, इनको समान बना लो, ठीक है ना। इनको समान बनाएंगे कैसे, ये है 12 की और ये है 6 की, ये 6 की है, ये 12 की, इसको मैं 2 गुने कर दूँ तो ये भी 12 की, ये 12 की है ही, ठीक है ना। बस यही है, इस पहले वाले को मैं 2 गुना कर देता हूँ तो ये हो गई 12 की और ये 12 की है ही, इसको 2 गुना करो, 2 की जगह 4, 3 की जगह कितना 6 और 1 की जगह कितना 2, ये लो। अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये कह रहा समान भार हो गया। अब एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा। अब शीशे का भार पूछ रहा है, देखो जस्ता, तांबा और टिन, इसमें शीशा है ही नहीं, पहले वाली में शीशा है ही नहीं, और दूसरे वाले में शीशा कितना है, तांबा, टिन और शीशा 3, शीशा कितना 3, कितने में से टोटल 12 में से, ये हो गया 3 इसमें से हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है नई मिश्र धातु इनको मिलाकर के बना दी जाती है, इनको और इनको सबको मिलाकर के बना दी जाती है, तो सबको जब मिलाई जाती है तो टोटल मिश्र धातु जो हो जाती है वो हो जाती है 12, तो ये हो गई और 12 ये, टोटल मिश्र धातु कितने की हो जाती है 24 की, कितने की 24 की। उसमें से शीशा ओनली फॉर ओनली इसमें है नहीं, इसमें कितना 3, इसमें 3 और इसमें है नहीं, तो ये हो गया 1/8, ये लो। अब बताओ कितना प्यारा, कितना अच्छा और कितना सच्चा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था, बस यही क्वेश्चन था। कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया, पहले बराबर कर लिया, अब उसमें शीशा पूछ रहा है तो 3/24 प्रति किलोग्राम शीशे। इसका मतलब ये है प्रति किलोग्राम शीशे का भार होगा, इसका मतलब 1 किलोग्राम ये है, 1 किलोग्राम ये है। जब 1-1 किलोग्राम है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब समान है, तो समान तो हमने पहले बना ही लिया, ठीक है ना। तो कितना भी ले क्या फ़र्क पड़ता है, 2-2 किलो ले, लेकिन बराबर ले, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/8। अब इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% क्या हो लाभ। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि स्पिरिट है और पानी है, क्या है, स्पिरिट और पानी। स्पिरिट और पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि इनको लागत मूल्य पर, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब जिस हिसाब से खरीदा है ना उसी पे बेचे तो 20% लाभ हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, फिर मैं बताऊंगा दूसरा तरीका। जो दूसरा तरीका होगा
वो बहुत ही शानदार तरीका होगा, आपको हर जगह काम में आएगा। ठीक है, बहुत आसानी से करने वाला होगा। अब स्प्रिट और पानी अब बेच रहे हैं, ठीक है, तो पानी तो 0 रुपये किलो है, फ्री में मिलता। अब ये मत कहना कि मैं बिस्लरी का मिला रहा हूँ, ठीक है, तो पानी हो गया 0 रुपये किलो। अब 20% लाभ, 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, +1/5। 20% का मतलब तो होता है 1/5, और लाभ है तो प्लस लगा देंगे, हानि है तो माइनस लगा देंगे। अब इस 1/5 का मतलब होता है 5 का 20% एक है, 5 का रिजल्ट एक है, 5 का रिजल्ट क्या है, 1। ये 5 क्या है, क्रम मूल्य है, ये 5 क्या है, क्रम मूल्य। अब ये क्रम मूल्य है तो इस क्रम मूल्य में 1 जोड़ दो, मतलब कितना हो गया, 6, +1 का मतलब 6, तो 6 में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, 6 में। अब 6 में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, स्प्रिट कितने में बेच रहा है, 6 में। लेकिन क्रम मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, लागत मूल्य पर बेचने पर, तो लागत मूल्य क्या, 5। ये लो, मिश्रण को बेच रहा है तो मिश्रण को 5 में बेच रहा है क्रम मूल्य पर, तो मिश्रण को रख दिया बीच में। देखो पानी 0 रुपये किलो बेच रहा है, ठीक है, 0 रुपये बिकता है। दूसरी बात, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। अब मिश्रण को बेच रहा है लागत मूल्य पर, तो 20% लाभ मतलब +1/5, तो 5 क्या है यहाँ पर, 5 है लागत मूल्य, और +1 मतलब टोटल करके 6 क्या है, स्प्रिट का बेचने की रेट। तो जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5, और 6 में से 5 गया तो 1, तो ये कितना हो गया, 5:1। तो स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए, स्प्रिट के साथ पानी 5:1 में मिलाना चाहिए, ताकि लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ होगा। ये है आपका पहला तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, वो और भी अच्छा तरीका होगा। ये आ गया आपका समझ में, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, 1 सेकंड का तरीका, लेकिन वो और भी सिंपल है। ये देखिए 20% लाभ, 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो यहाँ 1/5 में पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, स्प्रिट और पानी। जो महंगी चीज़, जो पानी हमेशा कम होगा, ध्यान रखना, दूध और पानी का अनुपात हो, पानी कम होगा। अब पानी ज़्यादा ठोक देंगे, दूध से भी ज़्यादा कौन खरीदेगा, ठीक है। स्प्रिट और पानी है तो उसमें पानी कम होगा, स्प्रिट ज़्यादा, तो ये तो हो गया स्प्रिट और ये हो गया पानी। तो स्प्रिट अनुपात पानी 5:1 में मिलाना चाहिए, बस यही है। बस 20% को तोड़ो, 1/5, तो 5 स्प्रिट 1 पानी, बस इतना सा करना है। अब बताओ इसमें क्या था, वही आंसर आ गया ना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, रेलवे में आया हुआ 2002 में किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। अब पानी है और क्या है, स्प्रिट, ये हो गया पानी और ये हो गया स्प्रिट। अब यहाँ देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 16.2/3% पर बेचने पर, तो 16.2/3% को क्या बोलते हैं, 1/6। आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। मैंने पहली जो हमारी फर्स्ट वीडियो ना, उसमें यही बताया किस परसेंट को क्या बोलते हैं। तो 16.2/3% को क्या बोलेंगे, 1/6। तो इसका मतलब 6 तो क्या हो गया, ज़्यादा जो है वो स्प्रिट हो गई, पानी कम होता है, मैंने बताया था। तो स्प्रिट क्या हो गई, 6, और पानी क्या हो गया, 1। तो ये कह रहा है पानी के साथ स्प्रिट तो 1:6, स्प्रिट के साथ पानी तो 6:1, ठीक है ना। तो 1:6 अपना क्या आ गया आंसर, ये लो। अब देखो इसमें क्या था, बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है, बहुत आसान तरीके से हो रहा है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़िए हमारे साथ, हम सारे टॉपिक करवाने वाले हैं। जो भी एसएससी बैंक एग्जाम रेलवे में आते हैं, पटवारी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम दे, यूपी पुलिस, ठीक है ना, स्टेट, आरटेट, सीटेट, जो भी होते हैं सारे एग्जाम आप मैथ की तरफ से नो टेंशन होकर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए। शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा कोई कमी हो तो बताएं, अच्छा दिख नहीं रहा हो, अच्छी वॉइस नहीं आ रही हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे, ठीक है ना। बस इन्हीं सभी उम्मीद और आशाओं के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।